اللہ نے मखलूक की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया मबूस फरमाए। ये सब अंबिया मासूम और वाजिबुल एहतराम हैं, लेकिन कुरान के मुताले से ये बात अया हो जाती है कि बाज़ अंबिया को दूसरों पर फजीलत दी गई। अल्लाह के सबसे जलीलुल कदर पैगंबर खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपके बाद अज़मतों और रिफ़तों के बाब में जिस नबी का नाम आता है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। ये वो अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं जिनका नाम नमाज में पढ़े जाने वाले दरूद इब्राहीमी में शामिल है। इसी शख्सियत को बारगाह खुदाबंदी से खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब अता हुआ है, और यही वो बुजुर्ग हैं जिनकी पाक नस्ल में कायनात के अफजल तरीन अशखास यानी 14 मासूमीन का ज़हूर हुआ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इराक से था। इराक इस वक्त तहजीब का सबसे तरक्की याफ्ता मरकज था, लेकिन इसके बावजूद बुत परस्ती जैसी जाहिलाना बुराइयां वहां आम थीं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हिदायत का नूर मिला तो आपने इस जाहिलियत के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू की। खानदान, शहर और हुकूमत सब आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़े हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज अपने शहर के सबसे बड़े बुत खाने में गए और तमाम बुत तोड़कर कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी। लोगों को आप अलैहिस्सलाम पर शक हुआ तो फरमाया कि इस बड़े बुत से पूछो, कुल्हाड़ी इसके कंधे पर है, इसी ने बाकी बुत तोड़े होंगे। जब लोगों ने कहा कि बुत कैसे हरकत कर सकता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये बुत हरकत नहीं कर सकते तो इनकी परस्तिश क्यों करते हो। अक्ल पर मबनी दलील का कोई जवाब बेअक्लों के पास नहीं हुआ करता। वो ऐसे मौकों पर ताकत का इस्तेमाल करने पर उतर आते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी मुआशरे ने यही करने की कोशिश की। वक्त के हुक्मरान नमरूद ने आपको आग में फेंक कर कत्ल करने का हुक्म सुनाया, लेकिन जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि हमारी जमीन में घूमे फिरें और लोगों को हमारे दीन की तरफ बुलाएं। चुनाचे आप मिस्र की तरफ गए जहां फिरौन के दरबार में दावत दीन पेश की। यहीं आपकी शादी सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से हुई जो आपकी दूसरी ज़ौजा थी। इसके बाद आप फलस्तीन की सरजमीन पर तशरीफ लाए जिसे अल्लाह ने मुक़द्दस जमीन करार दिया। यहीं आपने अपनी पहली बीवी जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा को बसाया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब की बेआबो गया सरजमीन पर छोड़ आए। ये अल्लाह पर तवक्कल की शानदार मिसाल थी। अल्लाह ने मक्का की बेआबो गया सरजमीन पर सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जमजम का चश्मा जारी फरमा दिया, लेकिन इश्क के इम्तिहान अभी और भी थे। अल्लाह ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने फर्जंद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा अल्लाह पर ईमान और तवक्कल के इस दर्जे पर फाइज थे कि आपने इस हुक्म पर भी सर तस्लीम खम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने ही वाले थे कि अल्लाह के हुक्म से एक दुम्बा जाहिर हुआ और हुक्म हुआ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये के तौर पर इस दुम्बे को ज़िबा कर दिया जाए। इसी वाक़े की याद में सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हुए आज हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। कुर्बानी का ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा, यहाँ तक कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में रसूलुल्लाह और मौलाए कायनात का ज़हूर हुआ। इन फर्जंदान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद शहीद अमन सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इमाम हसन अस्करी तक राह खुदा में कुर्बान हुई। इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गरीब सादा ओ रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल।